आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। उसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, ठीक है। और टोटल चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द शेल। माइनस क्यू चार्ज जो है वो शेल पर प्लेस किया गया है। तो कंडक्टिंग शेल है तो उसके आउटर सर्फेस पे ये जाके पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है हमें। एयर डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर इज x, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट पॉइंट P2 अ डिस्टेंस r2 फ्रॉम द सेंटर इज y। तो जो P2 है, जो डिस्टेंस r2 पर है फ्रॉम द सेंटर, उस पर जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है y। द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें वैल्यूज बतानी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है बस। तो देखिए क्या है, ये जो हमारे पास ये शेल है, स्फेरिकल शेल, तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये, ठीक है। तो इसको, ये हो गया हमारे पास शेल। अब देखिए इसमें क्या है, शेल में यहाँ पे इनिशियली मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा था और आउटर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो क्यू यहाँ पर था, तो इसके इनर सरफेस पे कितना नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, और उसकी वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव चार्ज की, माइनस क्यू, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस हो गया है चार्ज, तो यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस क्यू, ठीक है। तो उसकी वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, प्लस क्यू, ठीक है। फिर ये इसके इनसाइड वाले सरफेस पे कितना होगा चार्ज, ये आउटर मोस्ट सरफेस के इनसाइड वाले पार्ट पर वो होगा माइनस क्यू, सॉरी, वो होगा माइनस क्यू, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और ये टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू के बराबर, ठीक है। और जो आउटर सरफेस है फिर उस पर कितना होगा, इतना ही प्लस वाला चार्ज, ठीक है। तो प्लस इस पर इतना इंड्यूस हो गया, ये हो गया प्लस क्यू, लेकिन इस पर माइनस क्यू इनिशियली स्टोर्ड था। तो नेट चार्ज कितना हो गया आउटर मोस्ट सरफेस के आउटर वाले पार्ट पे, क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो अब बस हमें फील्ड निकालनी है। तो R1 पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूँ, गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ पर आराम से, E एट R1, ठीक है, टाइम्स डी एस, सॉरी टाइम्स डी एस डॉट डी एस कॉस थीटा इक्वल्स क्यू इनक्लोज्ड क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो टोटल क्यू इन कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये जो स्फेरिकल सरफेस हमने अज्यूम किया है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये क्यू प्लस क्यू बैठा है इसके अंदर, प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि बायसिमेट्री है, तो बायसिमेट्री इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ई यहाँ से E R1 बाहर आ जाएगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर मैं इस जो हमने सरफेस लिया है स्फेरिकल सरफेस, उसके कोई भी पैच लूँ तो वो उस पैच पे जो एरिया वेक्टर होगा उसका नॉर्मल किस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो डी ए वेक्टर मतलब कि एन वेक्टर, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अगर इस वाले पैच पे बात की जाए तो इसी के अलॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलॉन्ग, तो यहाँ पे कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी 1। तो ई इंटीग्रल डी एस इक्वल्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई r²। तो E R1 इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R1², ठीक है। तो बस ये करना था इसमें। और P2 पे बात की जाए तो P2 पे कितना हो जाएगा, वही P2 पे भी एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। तो उस गॉसियन सरफेस की वजह से ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे अज्यूम जो की है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं EP2 ds cos थीटा का इंटीग्रल इक्वल्स क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए P2 अगर कोई यहाँ पर बीच में सरफेस है जो मैंने अज्यूम किया है, इसको दूसरी इंक से दिखा देते हैं,
दूसरी इंक से नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये रेड वाला सरफेस है, ये है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से ही फील्ड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर नेट कितना चार्ज है, एक तो प्लस वाला चार्ज है जो कि कितना क्यू के बराबर, एक है माइनस वाला चार्ज जो कि किसके बराबर, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, क्यू के बराबर, और एक ही सेंटर पर रखा है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू। आउटर वाले इसके इनर सरफेस के, शेल के इनर सरफेस के आउटर लेयर पर, प्लस क्यू, शेल के इनर सरफेस के इनर लेयर पर, माइनस क्यू, और फिर जो सेंटर पर रखा है चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये चार्ज सिमेट्रिकल है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे प्लस 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 प्लस, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो जो फील्ड आएगी वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी। तो मतलब उसकी वैल्यू किसी एक वेव फ्रंट पर, मतलब सॉरी किसी एक स्फेरिकल फ्रंट पर सिमेट्रिकल होगी। तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, डायरेक्शन नॉर्मल के अलॉन्ग होगी हर बार, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा। तो EP2 इंटीग्रल ds cos थीटा इक्वल्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे ही देखिए इस क्यू की वजह से, तो यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगी फील्ड जो कि ऐसे होगी, और डी वेक्टर भी ऐसे ही होगा, तो cos 0 हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा EP2 टाइम्स 4πr2 स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से EP2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, क्यू अपॉन 4π नॉट टाइम्स R2 स्क्वायर। तो EP2 ये हो गया, बस यही निकालना था मैं, एक्स और वाई की वैल्यू हो गई KQ अपॉन R1 स्क्वायर और KQ अपॉन R2 स्क्वायर। तो बस ये ऑप्शन पर आते हैं, 0 0 जो कि सही नहीं है, KQ अपॉन R1 स्क्वायर 0 जो कि सही नहीं है, KQ माइनस क्यू अपॉन R1 स्क्वायर जो कि सही नहीं है, और KQ अपॉन R1 स्क्वायर और KQ अपॉन R2 स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में, गॉसियन सरफेस चूज करना आना चाहिए, और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना आना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।